एक प्यारे से एग्जाम्पल की मदद से हम फोर्स टाइम ग्राफ से चेंज इन मोमेंटम निकालना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मून है जिसपे कुछ छोटे छोटे एलियंस रिसर्च करने गए हुए थे, और रिसर्च करने के बाद ये एलियंस घर वापस लौटने वाले हैं। तो इन्होंने अपना रॉकेट जो है वो चलाया और ये उड़ गए। जैसे ही इनके रॉकेट ने जमीन छोड़ी, वैसे ही इनके रॉकेट की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर्स पर सेकेंड। और क्योंकि ये जो एलियंस है बहुत ही छोटे हैं, इसलिए इनके पूरे रॉकेट का मास भी बहुत ही छोटा आ रहा है, और वो है 2.9 kg। और इन एलियंस को ये पता लगाना है कि क्या ये मून को छोड़ पाएंगे या नहीं, और उसके लिए इन्हें अपनी वेलोसिटी पता होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जैसे हमारे पास धरती पे स्पीडोमीटर है जिससे कि हम वेलोसिटी देखते हैं, हमारे कार या हमारे बाइक पे कुछ ऐसा यंत्र लगा होता है जो कि हमें वेलोसिटी बताता है हर एक क्षण पे, वैसा यंत्र इनके रॉकेट में बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही चालाक एलियन है। इनके पास है फोर्स टाइम ग्राफ। यहाँ पे जो फोर्स ये प्लॉट करती है मशीन, वो नेट फोर्स प्लॉट करती है। नेट फोर्स मतलब कि इस रॉकेट पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, फिर रॉकेट जो है इसे ढकेल रहे होंगे ऊपर की तरफ, और एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा होगा पीछे की तरफ। तो इन सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स है वो ये मशीन प्लॉट करती है पर सेकेंड। और ये जो ग्राफिक कुछ ऐसा आ रहा है, और इन एलियंस को ये पता लगाना है कि 9वें सेकेंड पे इनकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी एट 9th सेकेंड। तो आओ अब इस फोर्स टाइम ग्राफ की मदद से हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज मुझे जो दिख रही है वो ग्राफ में, वो ये है कि हमारा जो फोर्स है वो पहले 4 सेकेंड तक कांस्टेंट है। ये देखो, पहले सेकेंड भी फोर्स था 3 न्यूटन, दूसरे सेकेंड भी 3 न्यूटन, और तीसरे और चौथे सेकेंड भी फोर्स 3 ही न्यूटन है। तो मुझे पता है कि अगर मैं कांस्टेंट फोर्स को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करूं, जितने देर तक वो फोर्स एक्ट कर रहा था बॉडी पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस बॉडी पे कितना नेट इंपल्स लग रहा था उस ड्यूरेशन में। यानी कि अगर मैं एफ नेट इंटू डेल्टा टी करूं, टाइम ड्यूरेशन जितने देर तक ये फोर्स लग रहा था, तो मुझे पता चल जाएगा इंपल्स उस ड्यूरेशन में कितना लग रहा था बॉडी में। तो यहां इस केस में एफ नेट है 3 न्यूटन का, और डेल्टा टी है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो मेरे पास टोटल इंपल्स आ जाएगा 4 तिया 12, 12 और यूनिट्स हैं इसके न्यूटन सेकेंड। लेकिन तुम अब सोच रहे होगे कि यहां तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहां इंपल्स क्यों निकाल रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो हमारे जो एलियंस है वो बहुत ही चालाक हैं। उन्हें यह भी पढ़ाया गया है कि इंपल्स एफ नेट इंटू डेल्टा टी ही नहीं, बल्कि ये ऑल्सो इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। और ये अच्छी न्यूज इसलिए है क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, और मास तो हमें पता है और वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो हम इंपल्स की मदद से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने पहले 4 सेकेंड का नेट इंपल्स निकाल लिया है, लेकिन हमें तो 9th सेकेंड पे वेलोसिटी पता करनी है। तो 9th सेकेंड तक का टोटल इंपल्स निकालना पड़ेगा। तो आओ आगे का इंपल्स निकालते हैं। लेकिन आगे जो हमारा फोर्स है वो तो डिक्रीज कर रहा है। यहां देखो ग्राफ में चौथे सेकेंड पे फोर्स था 3 न्यूटन, पर 5वें सेकेंड पे फोर्स हो गया घट के 2 न्यूटन, फिर छठे सेकेंड पे 1 और 7वें सेकेंड पे 0 न्यूटन। तो इंपल्स निकालने के लिए मैं फोर्स इंटू डेल्टा टी में फोर्स की जगह पे कौन सा फोर्स डालूंगा, 3 न्यूटन का, 2 न्यूटन का, 1 या फिर 0 न्यूटन का फोर्स डालूंगा। तो आओ ग्राफ में देखते हैं कि इंपल्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इंपल्स निकालने के लिए एफ इंटू डेल्टा टी कर रहे हैं हम। एफ था 3 न्यूटन का, तो ग्राफ पे वो हो जाएगा ये वाली लंबाई, और डेल्टा टी था 4 सेकेंड का, तो ग्राफ पे हो जाएगी ये वाली चौड़ाई। तो अगर मैं लंबाई इंटू चौड़ाई करूं, तो मैं एक्चुअली में इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं। यानी कि फोर्स टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालें, तो वो हमें इंपल्स दे देता है, इंपल्स। और ये बात सच होगी पूरे ग्राफ के लिए। तो यानी कि इस पार्ट में जहां पे फोर्स डिक्रीज हो रहा है, यहां भी मैं अगर एरिया निकालूं, 4 से 7 सेकेंड के बीच का एरिया निकालूं, तो मुझे इंपल्स आ जाएगा 4 से 7 सेकेंड के बीच वाला, और ये हो जाएगा ये वाला एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अब इसे निकाल लेते हैं, यहां पे कहीं निकालते हैं हम, आई नेट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और एरिया होता है ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस। बेस है यहाँ पे डेल्टा टी, जो कि है 4 से 7 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड, 1 2 3। तो इसे मैं ग्रीन से लिख लेता हूं, 3 सेकेंड इंटू हाइट, और हाइट है फोर्स, फोर्स तो तुम्हारा 3 ही सेकेंड है, तो इसे मैं वाइड से लिख लेता हूं, 3
न्यूटन्स, और ये टोटल आ जाएगा 3 × 3 9, 9/2, ये हो गया 4.5। तो यहाँ पे हमारा एरिया आ रहा है 4.5 न्यूटन सेकेंड। तो ये तो हो गया इम्पल्स चौथे सेकेंड से 7वें सेकेंड के बीच का। अभी भी हमें 7 से 9 सेकेंड के बीच का इम्पल्स निकालना है, तो उसके लिए हम 7 से 9 सेकेंड के बीच का एरिया निकाल लेते हैं। और ये वाला जो एरिया है वो इन दोनों एरिया से अलग आएगा, क्योंकि ये दोनों एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर थे और पॉजिटिव आए थे, लेकिन क्योंकि ये एरिया टाइम एक्सिस के नीचे है इसलिए ये नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया हमारा आई नेट तीसरा, और ये बराबर होगा हाफ बेस। बेस है तुम्हारा 2 सेकेंड का, 2 सेकेंड इंटू हाइट, और हाइट जो है यहाँ पे वो है -2 न्यूटन्स, -2 न्यूटन्स। तो इसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ 2 से 2 कट गया, और फाइनली तुम्हारे पास आएगा -2 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स। तो अब हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं 9 सेकेंड पे। जैसे ही रॉकेट लिफ्ट ऑफ हुआ, जैसे ही रॉकेट ने जमीन छोड़ी, वैसे ही उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एट t = 0 उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें 9th सेकेंड पे उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें पता है कि टोटल इम्पल्स नेट, इम्पल्स टोटल का नेट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मोमेंटम डेल्टा p, और टोटल इम्पल्स निकालने के लिए हम इन तीनों इम्पल्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो इम्पल्स है वो चौथे सेकेंड तक का इम्पल्स है, और ये वाला इम्पल्स चौथे से 7वें सेकेंड तक का है, और ये वाला इम्पल्स 7वें से 9वें सेकेंड तक का है, और हमें तो टोटल 9 सेकेंड का इम्पल्स चाहिए ना। तो टोटल इम्पल्स आ जाएगा 12, ये है -2 प्लस 4.5, 12 - 2 हो गया 10, प्लस 4.5 हो गया 14.5। तो टोटल नेट इम्पल्स आएगा प्लस 14.5 न्यूटन सेकेंड। और ये प्लस आना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो एलियन दोस्त हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उन्हें बाहर निकलना है, तो इसलिए उनको अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और क्योंकि इम्पल्स हमारा पॉजिटिव आया है, टोटल इम्पल्स, इसलिए इनकी वेलोसिटी हम मान सकते हैं कि बढ़ेगी ही। तो हमें पता है कि डेल्टा p होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल, और इसे मैं लिख सकता हूं एज मास इंटू वेलोसिटी। p होता है मास इंटू वेलोसिटी, v फाइनल माइनस मास इंटू v इनिशियल, vi। और ये जो है ये ट्रू नहीं होगा इंसानों के रॉकेट के केस में। इंसानों के रॉकेट के पास होता है बहुत सारा फ्यूल, और बहुत सारे फ्यूल को हम आसमान में जलाते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ पीछे की तरफ फेंकते हैं, नीचे की तरफ, जिसके कारण रॉकेट्स एक वेलोसिटी मिलती है ऊपर की तरफ। और इसके कारण जो रॉकेट का फ्यूल टैंक है वो खाली होते रहता है, इसलिए हमारा जो रॉकेट है उसका मास भी कम होते रहता है। तो अगर ये इंसानों का रॉकेट होता तो यहाँ पे जो फाइनल मास है वो इनिशियल मास से अलग होती, वो हल्की होती। लेकिन क्योंकि ये रॉकेट एलियंस का है, तो हम ये मान सकते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है, वो थोड़े से ही फ्यूल को जला के ऊपर की तरफ उड़ सकते हैं, और इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इनका जो मास होगा रॉकेट का वो कांस्टेंट ही रहता है। तो अब हम यहाँ पे मास को बाहर निकाल सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं मास m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इसे मैं नीचे लिख लेता हूं, प्लस 14.5 न्यूटन सेकेंड इज इक्वल टू, मास की वैल्यू हमें दी हुई है 2.9 kg, 2.9 kg इंटू वी फाइनल, और वी फाइनल है 9 सेकेंड पे वेलोसिटी, ये तो हमें निकालनी है, माइनस वी इनिशियल, यानी कि t = 0 पे वेलोसिटी जो कि दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों साइड मैं 2.9 से डिवाइड कर दूंगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 14.5 डिवाइड बाई 2.9, ये हो जाएगा 5, और न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाई केजी, यूनिट निकालने के लिए हम न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाई केजी करेंगे तो आएगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों तरफ अगर मैं 4 मीटर पर सेकेंड को ऐड कर दूं तो मेरे पास वी फाइनल आ जाएगा। इसे मैं ऊपर में यहां लिख लेता हूं, वी फाइनल इज इक्वल टू 5 + 4 9 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि 9 सेकेंड के बाद रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एरिया निकाला, फोर्स टाइम ग्राफ के बीच का जो एरिया है वो हमें दे देता है नेट इम्पल्स, और टोटल एरिया हमने निकाल के फिर ऐड कर लिया, और हमने देखा कि इस पार्ट का जो एरिया है वो नेगेटिव आ रहा था, क्योंकि ये वाला पार्ट टाइम एक्सिस के नीचे है। और फिर उसके बाद हमने लिखा कि नेट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और फिर हमने मास और वेलोसिटी की वैल्यू डाल के फाइनल वेलोसिटी निकाल ली।